Good evening, students. In last lecture, we complete the first lesson, reproduction in organism. In this lecture, we discuss about sexual reproduction in flowering plant. So, guys, continue this topic. Come on the topic sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. We know that flower is the sexual part of plant. Flower is the sexual part of plant. Flower is the sexual part of plant. तो जो प्लांट होता है उसका सेक्सुअल पार्ट क्या है आपका फ्लावर. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो आई ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर. Stigma, style, ovary, thalamus, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नाउ पेटल एंड सेपल. पेटल एंड सेपल. Ovules, pedicel, sepal, petal. Petal are mostly colorful. Petals are mostly colorful, so it attract insects. ये आपका एक जो बेसिक फ्लावर होता है उसका डायग्राम है. तो ओके, वी डिस्कस इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, पेटल, anther, filament, connective. It is the basic part of a flower. या TS of flower. TS of flower. In simple, a flowering plant or angiosperm or gymnosperm. Mostly angiosperm. Style, स्टिग्मा, ओवरी. ओवरी में क्या प्रेजेंट होंगे आपके ओव्यूल्स होंगे. पेडिसियल, जिस फ्लावर
पार्ट से या जिस पॉइंट से आपका जो फ्लोर होता है ब्रांच से अटैच है, दिस इज नोन एज पेडिसियल। सेपल है, पेटल है, इसके अलावा एंथर है। एंथर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। तो ये क्या आपके फ्लोवर होता है उसका बेसिक पार्ट है। और इसमें ये कौन से, सेपल और पेटल, सेपल और पेटल कैसे होंगे आपके असेंशियल पार्ट। सेपल और पेटल कैसे होंगे आपके नॉन असेंशियल। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो क्या होंगे आपके स्टिग्मा और ओवरी, स्टिग्मा और एंथर, ये क्या होंगे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। तो इनकी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका टीएस क्या होता है, एंथर पोलन से क्या है, इनके इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर क्या, वो सब अपन डिटेल से देखेंगे। तो फ्लोवरिंग प्लांट से रिलेटेड क्या क्या आपके हैं वही अपन वैसे स्टडी करेंगे जैसे अपन ने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। अपन उसी के अंडरगोज क्या करेंगे, आपकी स्टडी करेंगे। तो एक जो फ्लोवर होता है उसमें क्या होंगे इम्पोर्टेंट, क्या होंगे आपके एंथर और या फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, ये क्या आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अपन स्टडी वैसे करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट होते हैं वो क्या करेंगे अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में किसकी देखेंगे, ओवरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अलावा एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका टीएस क्या होता है, उसका एलएस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, लेयर्स के क्या क्या फंक्शन है, ये सारे अपन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से होंगे। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस किस की देखेंगे अपन, स्टमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और एंड पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले देखेंगे अपन मेल गेमिटोफाइट, सबसे पहले देखेंगे अपन मेल गेमिटोफाइट स्टमन। माइक्रोस्पोरेंजियम वो फ्लावर ट्विंग या वो ब्रांच जिसपे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जिस फ्लावर ब्रांच पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम। इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका बेसिक यूनिट क्या होगी, स्टमन। और पोलन ग्रेन्स, जो एक पोलन ग्रेन्स है, ये जो चैम्बर्स है उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। एक पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो भी अपन डिटेल से देखेंगे विथ डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टमन। जो आपका स्टमन है, अपन अब स्टमन को कंटिन्यू देखेंगे। तो आपका जो स्टमन होती है उसकी स्ट्रक्चर से देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है। स्टमन, ये आपका स्टमन है, ये क्या हो गया आपका स्टमन हो गया। इसमें यहाँ क्या होंगे आपके पोलन ग्रेन्स होंगे, ये क्या हो गया आपके पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा ये क्या होगा आपका फिलामेंट, इन दोनों को अटैच करेगा, इसको और इसको, उसको क्या होगा आपका कनेक्टिव पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर। तो ये आपका जो एक स्टमन होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो उसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में अपन ने क्या देखा, पोलन ग्रेन्स में एक स्टमन होगा, इसके अलावा क्या होगा आपका स्टाइल होगा, सॉरी कनेक्टिव होगा, और क्या होगा आपका फिलामेंट। अब अपन क्या देखते हैं, वैसे एक्चुअल में ये है ना बिल्कुल ऐसे यहाँ से ऐसे अटैच होता है, फ्रीली अटैच होता है। इसमें क्या होंगे चैम्बर्स होंगे, सेप्टा के थ्रू क्या होते हैं आपके चैम्बर्स। अब अपन इसका एक टीएस देखेंगे, इसका एक क्या देखेंगे अपन टीएस, क्या देखेंगे आपका टीएस देखेंगे। तो एक्चुअल जो सिचुएशन है वो आपको कहाँ से पता चलेगी, आपकी टीएस से। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमन, मॉर्फोलॉजी ऑफ
स्टमन, तो स्टमन में क्या होगा, एक कनेक्टिव होगा जो पोलन चेम्बर को फिलामेंट से क्या करेगा, आपका अटैच करेगा। इसके अलावा ये फिलामेंट है, पोलन चेम्बर है, पोलन चेम्बर में क्या होंगे आपके पोलन ग्रेन्स। तो अपन देखते हैं जो पोलन चेम्बर है उसका टीएस, उसका क्या देखेंगे अपन, टीएस देखेंगे। तो यहाँ से एक्चुअल आपका जो टिपिकल स्टमन होता है, टिपिकल स्टमन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, ये सारे अपन किसके अंदर देखेंगे, टीएस ऑफ स्टमन। तो इसका अपन टीएस देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो एंथर होता है उसमें क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो यहाँ 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वर्ड यूज किया था माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया वो फ्लावर बड जहां पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर और माइक्रो। इस चैप्टर को आप ढंग से अगर आप ढंग से इसको समझ नहीं पाओगे तो आगे आपके ये चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं कर पाओगे आप। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक होता है मेगास्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब मेल पोर्शन, जहां मेल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, स्टमन का डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें माइक्रोस्पोरेंज मदर सेल्स होगी, इसकी अपन बाकायदा स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकायदा इसकी डिटेलिंग। एक होगा मेगास्पोरेंजिया, पहले इन दोनों टर्म को देखो। मेगास्पोरेंजिया वो वाली फ्लावर बड जिसपे क्या होंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, वो क्या कहलाएगी आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया। और जिसपे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा वो क्या आएगी, मेगास्पोरेंजिया। ये क्या होगा आपका मेल होगा और ये क्या होगी आपकी फीमेल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पे क्या होंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरेंजिया पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा मेगास्पोरेंजिया पे क्या होगा आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब अपन ने देखा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें अगर माइक्रोस्पोरेंजिया, अपन माइक्रोस्पोरेंजिया देखें तो वो फ्लावर बर्ड जिसपे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होगी आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसमें कौन आएगा आपका एंथर, ठीक है, उसमें कौन आएगा आपका एंथर। अब एंथर की आउटर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें क्या क्या होता है, एक पोलन चेम्बर होगा, कनेक्टिव होगा और क्या होगा आपका फिलामेंट होगा। तो ये है आपके माइक्रोस्पोरेंजिया की बेसिक मॉर्फोलॉजी। अब अपन देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या होगा, कैसे क्या आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका क्या रोल है, ये सारे अपन डिटेल से देखेंगे। तो अब अपन स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें कौन होगा आपका एंथर वाला पोर्शन होगा। इसमें क्या होंगे आपके एंथर वाला पोर्शन, किसमें आएगा आपके माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो अपन यहाँ से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। भाई माइक्रोस्पोरेंजिया का मीन एंथर का डेवलपमेंट, तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कैसे क्या होंगे, वो अपन सब डिटेल से देखते हैं। एंथर की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। Structure of anther. In this structure, some walls and cells are included. एंथर की स्ट्रक्चर होगी उसमें कुछ वाल्स होगी और कुछ क्या होगी आपकी सेल्स होगी, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया मदर सेल। तो वो सब अपन क्या करेंगे डिटेल से देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना है एंथर के स्ट्रक्चर में कुछ वॉल्स और क्या होंगी, कुछ सेल्स होगी।
वो सेल्स कौन कौन सी है? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिया वो होती है जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब एंथर की स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? सबसे बाहर क्या हो गया आपकी एपिडर्मिस, सबसे बाहर क्या हो गया आपकी एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद में क्या हो गया आपकी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। फिर उसके बाद में हो गया आपकी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। फिर क्या हो गया आपकी टेपिटम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेपिटम। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होता है, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरेंजिया या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तभी भी आपको यही सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूजन कहाँ होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर। अगर वो एंथर डायरेक्ट दे देगा तो बच्चा एक्सप्लेन कर देगा, बट उसने दे दिया एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आपका मतलब उसका मीन क्या होगा? एंथर की स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एंथर की स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा? एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर, और मोस्टली एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर। फिर आगे आएगी आपकी एंडोथीशियम, फिर आएगी आपकी मिडिल लेयर, और फिर आएगी आपकी टेपिटम। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है? आपका टेपिटम से। तो अब अपन इसकी डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका डायग्रामेटिक स्टडी देखते हैं कि एंथर की डायग्रामेटिक स्टडी कैसी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया पूछे या एंथर की स्ट्रक्चर पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। और अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। सबसे आउटर क्या होगी? आपकी एपिडर्मिस होगी, और मोस्टली एपिडर्मिस कैसी होती है? आपकी सिंगल लेड होती है। मोस्टली एपिडर्मिस कैसी होती है? आपकी सिंगल लेड। चाहे प्लांट की एपिडर्मिस हो, चाहे एनिमल्स की हो, कहीं भी आपकी एपिडर्मिस होगी वो कैसी होगी? आपकी सिंगल लेड होगी। ये आपकी एपिडर्मिस आ गई। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगी? मिडिल लेयर आ जाएगी, ये थिक होगी। मिडिल लेयर क्या होगी? थिक होगी। ये 2 से लेके 3 सॉरी एंडोथीशियम होगी, ये 2 से लेके 3 वॉल्ड हो सकती है। तो सबसे आउटर क्या हो गई आपकी? एपिडर्मिस, सबसे आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम। एक्चुअल में इनमें डिफरेंस होता है सेल्स की स्ट्रक्चर में ही क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है। और वैसे एक्चुअल में एपिडर्मिस में और जो आपकी एंडोथीसियम है उसमें जो सेल्स की स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है, उसी में क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है। फिर क्या आ जाएगी आपकी मिडिल लेयर, इसकी सेल्स थोड़ी डिफरेंशिएटेड होगी। ये आपकी क्या हो गई? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। फिर उसके जस्ट नीचे क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके जस्ट नीचे होगी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब मेल गेमिट, माइक्रोस्पोर मदर सेल का मीन जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। ये कैसी होगी? आपकी न्यूक्लिएटेड होगी। ये कैसी होगी? आपकी न्यूक्लिएटेड होगी। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कोई भी सेल से अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वही तो क्या करेगी? आपके फर्दर फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे जस्ट पहले यहाँ एक लेयर प्रेजेंट होगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इसको बोलते हैं टेपिटम। ये क्या करती है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो जर्मिनेट होने वाले माइक्रोस्पोर है, उनको क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये आपके टेपिटम, ये क्या होंगे? आपकी टेपिटम होगी। तो ये है आपके टीएस ऑफ एंथर, जो आपके ऐसे फिलामेंट से आपकी जो अटैच था, ये फ्रीली ये मूव करता है यहाँ से, और इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी ये। इसमें सबसे आउटर क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस से जस्ट नीचे क्या होगी? आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम और मिडिल लेयर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल और मिडिल लेयर के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होगी, जो क्या होगी? आपकी टेपिटम होगी। और ये टेपिटम लेयर ही क्या करेगी? आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। टेपिटम लेयर क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जो
मैच्योर हो रहे हैं माइक्रोस्पोर, उनको क्या करेगी, आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब इनके अपन डिटेल से फंक्शन देखते हैं। ये है आपका इसका टीएस। इसको राउंड सर्कल में लेना चाहो तो राउंड सर्कल में ले सकते हो, वरना इसकी जो सेल्स की स्ट्रक्चर है एक्चुअल में क्या होती है, इसकी सेल्स का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आना ही आपका नेसेसरी है। इसको राउंड शेप में लेना चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब देखते हैं, सबसे पहले है आपकी एपिडर्मिस। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस या एपिडर्मिस का क्या रोल है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। एपिडर्मिस कैसे होती है, मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी होगी आपकी, सिंगल लेयर्ड होगी और प्रोटेक्टिव लेयर होगी। सेकंड चलते हैं अपन एंडोथीसियम में। सेकंड क्या है आपके, एंडोथीसियम। एपिडर्मिस में एक ऐड कर सकते हो, पेरेन्काइमेटस होती है, पेरेन्काइमेटस होती है। फिर आपकी आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में क्या होता है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। इलोंगेटेड सेल्स, इसमें क्या होगी, सेल्स कैसी होगी आपकी, इलोंगेटेड होगी, ऐसी सेल्स होगी। इसमें कैसी होगी, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके अलावा एंडोथीसियम क्या करती है आपकी, इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होगी। इनकी जो वॉल होगी, इन सेल्स की वॉल पे क्या होगा, वॉल्स अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज की क्या होगी आपकी, थिकनिंग होगी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एंडोथीसियम होगी उसकी वॉल पे क्या होगी, अल्फा सेलुलोज की क्या होगी, कोटिंग होगी, जिसकी वजह से अल्फा सेल की कोटिंग की वजह से कैसी होगी, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगी। कैसी होगी आपकी, नॉन ट्रांसपेरेंट होगी। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है और पेरेन्काइमेटस होती है। अगला है एंडोथीसियम, इलोंगेटेड सेल्स होगी। इसके अलावा इस पे अल्फा सेलुलोज की क्या होगी आपकी, वॉल्स पे कोटिंग होगी। अब है मिडिल लेयर, ये क्या होती है, इसमें ये भी पेरेन्काइमेटस होगी। मिडिल लेयर भी कैसे होगी आपकी, पेरेन्काइमेटस होगी। मिडिल लेयर कैसे होगी आपकी, पेरेन्काइमेटस होगी। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप। अब आती है आपकी टेपिटम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे शॉर्ट नोट आता है टेपिटम पे। टेपिटम पे क्या आता है आपका, शॉर्ट नोट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ में राइट डाउन भी करो। टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर, innermost layer, it is provide nourishment या न्यूट्रिशन, नरिशमेंट लिख सकते हो। इट इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। सबसे मेन फंक्शन क्या होगा इसका, जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो रही है और वो क्या करेगी, आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, उसको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेपिटम सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होती है, और जो डेवलप हो रहे माइक्रोस्पोर में मदर सेल, जो किसका डेवलपमेंट करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर का, उनको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो टेपिटम पे शॉर्ट नोट आता है, या फिर फंक्शन ऑफ टेपिटम, मोस्टली ये क्वेश्चन पुटअप होता है। फंक्शन ऑफ टेपिटम, इनरमोस्ट लेयर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये है इसका फंक्शन। तो ये थी आपकी टेपिटम। इसके अलावा इसमें कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होती है। इसमें क्या होगी, कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होगी। तो अगर ये लेयर तो नहीं कह सकते, जो सेल्स होती है वो कैसी होगी आपकी, सिक्रेटरी सेल्स होगी। इसके अलावा टेपिटम क्या करेगी,
जो सिक्रेशन करेगी उससे जो माइक्रोस्पोर है, जो टेपिटम के सिक्रेशन जो माइक्रोस्पोर है उनको नरिशमेंट के साथ साथ क्या मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो यहाँ से शॉर्ट नोट भी आता है और डायरेक्ट क्या होता है आपके टेपिटम का फंक्शन। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो टेपिटम के फंक्शन है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर को क्या करना, आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करना। डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स को क्या करना, आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ सेलुलोज एंजाइम, सेलुलोज एंजाइम का सिक्रेशन भी कौन करती है, आपकी टेपिटम करती है। ये सेलुलोज क्या करेगा, आपके पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, आपका प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि हार्ड लेयर होगी। इसके अलावा क्या होगा, स्पोरोपोलोनिन, जो देखो जो आपका अपन अभी देखेंगे टेट्राड यानी पोलन टेट्राड, पोलन की स्ट्रक्चर देखेंगी तो उसमें देखेंगे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राड, और उनके सबसे आउटर कवरिंग होती है स्पोरोपोलोनिन सब्सटेंस की। ये इतना हार्ड होता है, कोई केमिकल से भी रिएक्शन नहीं करता है, इसके अलावा एसिड में भी रिएक्शन नहीं करता और ये डेस्ट्रॉय नहीं होता। तो स्पोरोपोलोनिन के फॉर्मेशन में भी क्या करती है आपकी टेपिटम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा पोलन किट का सिक्रेशन करेगी, पोलन किट का सिक्रेशन करेगी जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये है आपके टेपिटम के फंक्शन, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। अगला टॉपिक देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगला टॉपिक देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो पोलन टेट्राड होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा देखेंगे पोलिनियम, इसके अलावा देखेंगे पोलिनियम। तो अपन कल लेक्चर में देखेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। थैंक यू, धन्यवाद।